तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हमें, 2 cells of EMF 4 volt and 2 volt having internal resistance of 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel so as to send current in the same direction through a 5 ohm external resistance. Find the current through the external resistance. 5 ohm में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो एज पर द क्वेश्चन हमें दिया है E1 इज़ इक्वल टू 4 वोल्ट कंसिडर करेंगे और E2 को हम लोग 2 वोल्ट कंसिडर करेंगे। तो E1 का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसे हम लोग ने R1 बोला है वो समझो 1 ओम है, और R2 जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ E2 है वो हमारा है 2 ओम। तो इतनी तो चीज़ें दे दी है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें भी दिया है जिसका वैल्यू है 5 ओम्स करके। अभी इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग। सो डायग्राम में उन्होंने बोला है कि वी हैव बिन गिवन 2 cells, तो एक सेल हम लोग लेंगे। अभी सपोज़ ये वो सेल है E1, ठीक है, और उससे पैरेलल कॉम्बिनेशन में दूसरी सेल है। तो E1 इज़ ऑफ 4 वोल्ट एंड E2 इज़ ऑफ 2 वोल्ट्स। सो इतना तो हम लोग को पता है। अभी इसके आगे इन दोनों का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। सपोज़ वो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से है। सो दिस इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर E1 इज़ 1 ओम और E2 के लिए है हमारे पास 2 ओम्स। तो ये मेरा E1 है, ये मेरा E2 है, और ये मेरा R1 है, और ये मेरा R2 इज़ दैट। सपोज आई कनेक्ट की अक्रॉस दिस। सो एक की को कनेक्ट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, सो एज टू मेक अ वर्क ईजी, ठीक है। तो की को कनेक्ट कर दिया। अभी ये तो पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया है उन्होंने कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन सो दैट दे बोथ सेंड करंट इन द सेम डायरेक्शन। करंट अगर एक ही डायरेक्शन में चाहिए हम लोग को, तो हम लोग को तो पता है कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट E1 तो लेफ़्ट में पॉजिटिव है, राइट में नेगेटिव है, और तो करंट जो कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट है वो तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो दैट दिस बिकम्स माई I1 एंड इन द सेकेंड केस ऑल्सो जो E2 है उसका भी कन्वेंशनल फ्लो उसी डायरेक्शन में होगा। तो जब एक्सटेंशन करूँगा इन दोनों का और एक्सटेंशन को ज्वाइन करूँगा, तो बाय किरचॉफ्स करंट लॉ व्हाट कैन आई से इज़ दैट मेरा जो I1 एंड I2 है जब इस जंक्शन को आ जाते हैं, इस जंक्शन को, तभी इसके आगे जो करंट फ्लो होगा वो जॉइन हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। सो I1 प्लस I2 हो जाएगा इसके आगे का करंट, क्योंकि यहाँ से जो करंट आ रहा है वो है I1 और बाजू वाले ब्रांच से जो करंट आ रहा है वो है I2। अभी ये I1 और I2 है वो कहाँ पे जा रहा है, वो तो एक्सटर्नल रेजिस्टर में से जा रहा है, दैट इज़ R इज़ इक्वल टू 5 ओहम, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फिर से इस जंक्शन को आएगा और यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएंगे। जब द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम्स एट दिस पॉइंट, एट दैट टाइम अगेन यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, और I1 प्लस I2 इज़ गोइंग टू गो टूवर्ड्स द junction. As soon as it goes towards the junction, again by Kirchhoff's current law, the current is going to split into 2 parts. तो ऊपर वाली ब्रांच में से I1 करंट जाएगा और साइड वाली ब्रांच से I2 करंट जाएगा। सो जितना पहले जा रहा था करंट उतना ही अभी करंट सेपरेट होके अपने ब्रांच में जाने वाला, अपने अपने ब्रांच में जाने वाला है। सो दिस बिकम्स अ डायग्राम। अब इस डायग्राम को यूज़ करके हमें हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नेम फ्यू टर्म्स हियर। तो अभी यहाँ पे इस जंक्शन, यहाँ पे मैं जंक्शन पॉइंट A बोलता हूँ, इसे B, इसे C, D, E और F, ठीक है। सो दिस पॉइंट्स विल हेल्प मी इन डिसाइडिंग द लूप, क्योंकि मुझे लूप से सॉल्व करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से सॉल्व करना है। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? लेट अस फर्स्ट कंसिडर एक लूप को कंसिडर करते हैं और उसके लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आई कंसिडर अ लूप विच इज़ पॉजिटिव नेगेटिव, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वो की, ठीक है। यहाँ पे
मैं E1 को कंसिडर कर रहा हूँ, ये R1 है और ये K1 है, ठीक है। सो E1 का तो वैल्यूज़ हमें E1 तो 4 वोल्ट है और R1 1 ओम है। तो ये ब्रांच है यहाँ से, वो ब्रांच में अभी ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आई एम गोइंग टू राइट डाउन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम, और एक लूप को मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। हमेशा मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कॉमन रखूँगा हमारे लूप में। तो लूप क्या बन गया, A B C D E और F, ठीक है। सो फॉर लूप A B C D E F A, सो दिस इज़ माई लूप। अभी उस लूप में मुझे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज़ करना है, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आई विल राइट डाउन द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। लेकिन किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे पहले डायरेक्शन ऑफ करंट ट्रेस करना पड़ेगा हमारे सर्किट में से, एंड सेकेंड ऑफ ऑल मैं किस डायरेक्शन में इसे ट्रेस करूँगा, ठीक है। तो अभी डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए तो क्या है, पॉजिटिव से करंट जो निकल रहा है वो तो I1 है, और ये बीच वाली ब्रांच में से जो करंट आने वाला है वो है I2। जब ये दोनों एक साथ पॉइंट B पे आ जाएंगे तो मर्ज हो जाएंगे, तो बन गया I1 प्लस I2। इसका ही मतलब क्या कि रेजिस्टेंस R में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2, उतना ही करंट एट द जंक्शन E जा रहा है, और इस E में से फिर से स्प्लिट हो रहा है I2 और I1 में। सो नाउ इसके बाद में व्हाट वी कैन डू हियर इज अप्लाई द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज़ करने के लिए लेट अस ट्रेसिंग कैसे करेंगे हम लोग, तो ट्रेसिंग करने वाले हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो इन दिस वे द एरो विच आई हैव ड्रॉन, उसी डायरेक्शन में हम लोग ट्रेसिंग करेंगे। अभी इफ सो लेट अस राइट ऑन द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अभी यहाँ पे जो हमारी सेल है, उस सेल के अंदर से इफ़ आई लुक इनसाइड द सेल देन यू विल सी पॉजिटिव एंड नेगेटिव यर, ये E1 की बात कर रहा हूँ। सेल के अंदर से जो ट्रेसिंग है वो है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जो मेरी E1 की वैल्यू होगी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में वो पॉजिटिव होने वाली है, क्योंकि वो कहाँ से कहाँ पे जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव। दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में अगर ट्रेसिंग और डायरेक्शन ऑफ करंट, ट्रेसिंग और डायरेक्शन ऑफ करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो वैल्यू ऑफ वी आर गोइंग टू टेक इट एज नेगेटिव, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वैल्यू ऑफ वी आर गोइंग टू टेक इट एज पॉजिटिव। तो ये ध्यान में रखना। तो नाउ इफ़ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, तो हम लोग अगर देख ले तो बैटरी के अंदर से ट्रेसिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है। तो मेरी जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है वो मैं क्या लिखूँगा, 4, ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव 4 लिखूँगा उसको। उसके बाद में सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द सर्किट, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस 5 ओम का रेजिस्टर क्या होगा, the potential drop across 5 ohm का resistor is resistance into current that is flowing inside the circuit। तो resistance तो 5 ohm है और current कितना flow हो रहा है, I1 plus I2। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे current is flowing from left to right और tracing is also there from left to right, तो दोनों का direction same है, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव। आगे जाके करंट स्प्लिट हो रहा है सर्किट में, स्प्लिट होने के बाद में I1 ऊपर की तरफ जा रहा है, I2 द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स की तरफ जा रहा है। अभी मुझे कंटिन्यू लूप करना है और चेक करना है कि कोई और रेजिस्टेंस है क्या सर्किट में। तो हाँ, मुझे मिल रहा है ऊपर की तरफ R1, जो स्मॉल R1 है इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस भी कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो रेजिस्टेंस वैल्यू इनटू द करंट दैट इज फ्लोइंग इनसाइड इट इज I1। अभी ऊपर की तरफ भी देखें तो करंट हमारा जो फ्लो हो रहा है वो राइट टू लेफ्ट हो रहा है, और ट्रेसिंग जो है ऊपर की तरफ वो भी राइट टू लेफ्ट ही है। सो अगेन द साइन इज गोइंग टू बी नेगेटिव एंड सम ऑफ ऑल दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0।
इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस को अरेंज करेंगे तो अब हमें इक्वेशन मिल जाएगा 5 टाइम्स I1 प्लस I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 4. सो नेगेटिव साइंस को एक साइड ले लिया और फिर इसको रीअरेंज कर रहे हैं. अगर ब्रैकेट ओपन कर दिया तो हमें मिलेगा 5 टाइम्स I1 प्लस I2 प्लस 5 टाइम्स I1 प्लस 5 टाइम्स I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 4. तो इसका ही मतलब क्या है, 6 टाइम्स I1 प्लस 5 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 4. दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग टू गेट. तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1. तो इस इक्वेशन के पास हम लोग थोड़ी देर के बाद आने वाले इसको यूज़ करेंगे हम लोग हमारे फर्दर पार्ट में. ठीक है. सो दिस इज़ द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. अभी वी आर गोइंग टू ट्रेस आर सेकेंड लूप. ठीक है. अभी सेकेंड लूप कौन सा ट्रेस करेंगे हम लोग वो डिसाइड करते हैं. तो हमारी जो ब्रांच है बीच वाली जहाँ पे हम लोग के पास E2 है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और उसकी की है हमारे पास. और नीचे के साइड जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, अभी ऊपर की तरफ जाना नहीं है हम लोग को, नीचे की तरफ जो 5 ओहम का रेजिस्टर है दैट इज़ वैल्यू ऑफ R. अभी हमें तो पता है कि ऊपर से जो करंट आ रहा है वो क्या है I1. ऊपर से जो करंट आ रहा है वो क्या है I1. इस ब्रांच में से जो करंट जाने वाला है वो क्या है I2. एट द जंक्शन द करंट इज़ गोइंग टू मर्ज और वो बन जाएगा I1 प्लस I2. तो इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू इस जर्नी. तो ये R में से फ्लो होगा, R में से आगे जाके फिर से यहाँ पे आके स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट्स में. वन इज़ I2. इस ब्रांच में से I2 फ्लो होगा और ऊपर की तरफ अगर जाना है उसे तो फिर ये जो ऊपर वाला है वो पार्ट हो जाएगा I1. ठीक है. सो फिर से यहाँ पे हम लोग एक ट्रेसिंग चूज़ करेंगे. तो फिर से यहाँ पे हम लोग ट्रेस कैसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ट्रेस करेंगे लूप को. अभी वैल्यूज़ लिख लेते हैं. सो यहाँ पे जो E2 है वो हमारा है 2 वोल्ट वाला और हमारा जो R2 है वो है यहाँ पे 2 ओहम्स. बाकी सब वैल्यूज़ दिया. और एक ही ध्यान में रखना, अगर ट्रेसिंग और करंट एक ही डायरेक्शन में है तो V नेगेटिव होने वाला है. अगर ट्रेसिंग और करंट अपोजिट में है तो V का वैल्यू पॉजिटिव है. V क्या है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR. और इन ऑर्डर टू साइन कन्वेंशन अगर डिसाइड करना है E के लिए, EMF के लिए, तो हमें चेक करना है कि EMF के अंदर से ट्रेसिंग कहाँ से कहाँ पे जा रही है. वेदर इट इज़ गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिख दो. अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है ट्रेसिंग तो फिर उसे हम नेगेटिव लिख सकते हैं. सो लेट अस राइट डाउन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर लूप. तो लूप डिसाइड करते हैं. तो A, B, C, D, E. ठीक है. सो लूप क्या है हमारे यहाँ पे, B, C, D, E और फिर से B. सो दिस इज़ आवर लूप. अभी इस लूप में एक EMF है और दो रेजिस्टेंसेज है, एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है. तो इसमें अगर ट्रेसिंग ऑफ द लूप इनसाइड द EMF देखेंगे तो जा रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे EMF को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. तो पॉजिटिव 2 वोल्ट्स. ठीक है. अभी इसके आगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है. तो इफ़ यू लुक एट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का डायरेक्शन, ठीक है, द ट्रेसिंग ऑफ द लूप और ट्रेसिंग ऑफ द करंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. इसीलिए हम लोग इसको नेगेटिव लिखेंगे, R इंटू I. सो R इज़ 5, I इज़ I1 प्लस I2. सो I इज़ I1 प्लस I2. वैसे ही अगर आगे जाके हम लोग ट्रेसिंग करेंगे तो I1 एंड I2 स्प्लिट हो रहा है. I2 करंट इज़ गोइंग थ्रू R2. तो फिर R2 का वैल्यू है 2 ओम्स. सो 2 और द करंट इज़ योर I2. साइन कन्वेंशन के हिसाब से करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और ट्रेसिंग भी राइट टू लेफ्ट ही है तो नेगेटिव होगा इक्वल्स टू 0, क्योंकि सम ऑफ ऑल दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 इवेंचुअली. फिर से थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो मिल जाएगा 5 टाइम्स I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 2. सो 5 टाइम्स I1 प्लस 5 टाइम्स I2
प्लस 2 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 2। तो 5 टाइम्स I1 जैसा है वैसे ही रहेगा, और 5 प्लस 2 इज़ 7 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 2। तो ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अभी जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 6 टाइम्स I1 प्लस 5 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 4, और ये जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है 5 टाइम्स I1 प्लस 7 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 2, इन दोनों को हम लोग को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, और I1 और I2 के वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें एट लास्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट करना है द टोटल करंट दैट इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ये कितना है थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो लेट इस फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द टू इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं अभी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा है 6 टाइम्स I1 प्लस 5 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 4, और सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास है 5 टाइम्स I1 प्लस 7 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशंस है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो आइदर ऑफ I1 हैज़ टू बी कैंसल्ड और I2 हैज़ टू बी कैंसल्ड, तो दोनों को ऑब्वियसली सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, इन्हें मल्टीप्लाई कर एक कॉमन चीज़ निकाल के सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, तो I1 निकल जाएगा, तो बचा गया है अभी। फिर उसके बाद में हमारे पास वो है इक्वेशन बन जाएगा, दैट इज़ 30 टाइम्स I1 प्लस 25 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 20, और सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास है वो बन जाएगा 30 टाइम्स I1 प्लस 42 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 12। ऑब्वियसली हम लोग को सबट्रैक्ट करना है तो माइनस करना पड़ेगा, साइन को इन्वर्ट और चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, I1 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है हमारे पास 25 टाइम्स I2 माइनस 42 टाइम्स I2, और इसका आंसर जो है वो आएगा नेगेटिव, दैट इज़ 17 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 8। सो देयरफॉर I2 का वैल्यू, द करंट थ्रू द E2 जो हम लोग ने देखा है वो है अराउंड नेगेटिव 8/17 एम्पियर। अभी तो द क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में आया रहेगा कि हाउ कम द करंट इज़ नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव करंट ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। नेगेटिव का मीनिंग है कि द डायरेक्शन जो हम लोगों ने चूज़ किया है वाइल सॉल्विंग दिस इज़ नॉट द प्रॉपर डायरेक्शन, इसके अपोजिट डायरेक्शन हमको चूज़ करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ I2। तो नेगेटिव के साथ ही पूरा आगे का हम लोग काम करेंगे। अभी I2 तो मिल गया, अभी I1 को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो I1 करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज़ कोई भी एक इक्वेशन लेंगे, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ मैं 6 टाइम्स I1 प्लस 5 टाइम्स I2 इज़ इक्वल टू 4, और उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके I1 के टर्म्स में लिख देंगे, तो फिर वो कुछ इस तरह से दिखेगा। सो 6 टाइम्स I1 इज़ इक्वल टू 4 माइनस 5 टाइम्स I2, ठीक है। सो I1 6 टाइम्स I1 नहीं रखता हूँ यहाँ पे, और I2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देगा 5 टाइम्स नेगेटिव 8/17 कर देंगे इसको। अभी यहाँ पे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैंने 6 को राइट हैंड साइड पे लेके गया तो कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो 4 माइनस माइनस प्लस 8 5 40/17, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई विल गेट। तो 6 टाइम्स I1 इज़ इक्वल टू 17 इंटू 4 प्लस 40 करेंगे तो 68 प्लस 40 आई विल गेट अराउंड 108/17। सो I1 अभी 6 को शिफ्ट करेंगे 108/6 इंटू 17 करेंगे। अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड पे I2 का वैल्यू जो है उसमें भी डिनोमिनेटर 17 है, तो ज़बरदस्ती 17 से डिवीज़न के लिए जाना नहीं है, उसको वैसे ही रखेंगे हम लोग, सिर्फ 6 निकाल देंगे नीचे से, तो आई विल गेट सम वैल्यू सच एज 6 1 6 8/17। अभी आपने यहाँ देखा है कि द करंट I1 इज़ नॉट नेगेटिव, ठीक है।
इसका मतलब जो हम लोग ने डिसाइड किया हुआ डायरेक्शन है करंट I1 का, दैट इज़ टोटली करेक्ट. सो विल कीप इट एज इट इज़. अब एक लास्ट वाला पार्ट है, क्योंकि हम लोग को टोटल करंट फाइंड आउट करना है यहाँ पे. तो टोटल करंट थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो आ जाएगा I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2. सो टोटल करंट I1 इज़ माई 18/17 प्लस ऑफ -8/17. सो I इज़ इक्वल टू 18 माइनस 8 अपॉन 17 कॉमन ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 10/17 amperes. So this is the value of current that is flowing through 5 ohm resistor. So this is the complete answer, and I hope you have liked it. Thank you.